नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पे वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। ऐसे बहुत सारे हस्बैंड्स हैं जो इंडिया में के निवासी हैं, लेकिन बाहर आउट ऑफ इंडिया जो है वो काम करते हैं। वो किसी भी प्रकार से हो, चाहे किसी भी कंट्री में हो, चाहे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कुवैत, दुबई, ऐसे कहीं किसी भी स्थान पर वो हों, लेकिन उनके पीछे कहीं न कहीं कुछ कारणों की वजह से उनके ऊपर केस लग गए हैं। और अब जो है वो केस, अब देखिए इंडिया में अगर वो कहीं पर स्थान पर हों तो वो एकदम से किसी ट्रेन या प्लेन या फिर अपने वाहन से आना में संभव है। लेकिन अगर आउट ऑफ इंडिया हैं तो फिर आने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और बहुत रेयर ही आ पाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में आपको केस कैसे लड़ना है? क्योंकि केस नहीं लड़ेंगे तो फिर आप जीत नहीं पाएँगे और जीत नहीं पाएँगे तो फिर आप कहीं न कहीं हार जाएँगे और आपके खिलाफ सब प्रोसीडिंग हो जाएगी। तो ऐसे समय पर आपके लिए क्या करना है, किस तरीके से लड़ना है, आज मैं आपको पूरी प्रक्रिया इसी टॉपिक पर बताऊँगा। क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर हम लोग बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, तो बताइए सर हम कैसे लड़ पाएँगे? अब देखिए, इंडिया में रहकर आप किसी भी स्थान पर हों, आपकी पत्नी कहीं पर भी हो, कोई भी केस आपकी पत्नी ने या किसी और अन्य व्यक्ति ने कर दिया हो, तो आप आसानी से उसको लड़ सकते हैं। लेकिन जब आप बाहर चले जाते हैं, विदेश में चले जाते हैं, तो विदेश में वापस आना एक अपने आप में टिपिकल है। तो उस दौरान जो है उस परिस्थिति में आप फिर क्या करें? क्योंकि ऐसी परिस्थिति में आपका होना और आपके ऊपर मुकदमे होना, ये सब कुछ कॉमन चीज़ है। और रही बात पति पत्नी की, तो पति पत्नी के ऊपर एक दूसरे का प्रकार का जो केसेस है वो कभी भी किसी भी समय लग सकता है और किसी भी परिवार पर किसी भी व्यक्ति पर लग सकता है। आप बहुत अमीर हैं, अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं या आप अच्छे पद पर हैं, किसी भी ऐसे स्थिति में आप हों, आप अगर आपके घर में पत्नी है और मान लीजिए आपकी बात बिगड़ गई है या झगड़ा हो गया है या फिर कोई और बात है, विवाद है, तो आपके ऊपर मुकदमा होना एक कॉमन सी बात है। अब देखिए, ये जो फैमिली केसेस होते हैं, ये फैमिली केसेस कोई बड़े हाई क्रिमिनल मुकदमों की कैटेगरी में नहीं आते हैं, बल्कि ये पिटी केसेस आते हैं। मतलब पिटी केसेस या समरी ट्रायल में आते हैं। ये ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले या फिर ज़्यादा हाई लेवल के जो केसेस होते हैं वो नहीं होते हैं। अगर आपने के ऊपर कोई मर्डर वगैरह के चार्जेस नहीं है तो, या फिर 304 बी का नहीं है तो, क्योंकि 304 बी वो एक मर्डर में या फिर किसी न किसी प्रकार से वो एक हत्या का उसमें आ जाता है। तो आपके लिए वो अगर नहीं है आपके ऊपर, तो आपने अगर बेल ले ली है और छोटे-मोटे केसेस में ले लिया और उसमें ऐसा कुछ नहीं कहा है आपने बेल बॉन्ड में कि भई मैं देश छोड़कर नहीं जाऊँगा, तो आपके लिए कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। इसमें आप बाहर जा सकते हैं। लेकिन जहाँ पर कोई बड़ा केस आपके ऊपर हो गया है और आपने बेल बॉन्ड में लिख दिया है कि मैं नहीं छोड़ के जा सकता हूँ, भाग के नहीं जाऊँगा और जब बुलाएगा कोर्ट तब मैं आ जाऊँगा। ये कंडीशंस होती हैं जो कुछ जो सीआरपीसी के बेल प्रोविज़न में दी हुई हैं, जो बेल आप लेते हैं उस समय पर। तो वही अगर आपने अपने एफिडेविट के साथ में नहीं कहा है, तो आप आसानी से अपना आपका केस जो है वो इंडिया में चलेगा, ठीक है? तो और आप जो है आउट ऑफ इंडिया जाकर काम कर सकते हैं। अब वो प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से आप काम कर सकते हैं? ऐसे में आपके लिए यहाँ पर सबसे पहले ये है कि अगर आप आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, तो ऐसे किसी व्यक्ति जो आपका अपना है, यानी कि परिवार का है या अपना सगा है, आपका भाई, आपका पिता, आपके कोई भी हैं जो आपके मतलब आपकी बात देख रेख कर सकते हैं, उनको आप पावर ऑफ अटॉर्नी दे जाइए बनाकर। पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है मैं आपको वो बताना चाहूँगा। पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब कि आपकी जितनी भी एक मुकदमा लड़ने की जो ताकत है, जो पावर है आपकी, वो पावर आपने अपनी पावर जो है वो दूसरे व्यक्ति को इनहेरेंट कर दी, मतलब ट्रांसफ़र कर दी। तो जो पावर्स आपने ट्रांसफ़र कर दी, अब जब छोटी-मोटी जैसे मान लो डेट पर जाना है या दूसरे पक्ष में का कोई विटनेस जाना है या फिर छोटी-मोटी मतलब चीज़ें हैं, प्रक्रिया है, तो उसके दौरान जो है वो व्यक्ति आपकी देख-रेख कर लेगा। लेकिन जब भी कोर्ट आपको बुलाएगा कि भई अब आइए आप, तो आपको वो तुरंत आ जाएँगे। तो मतलब कि मुकदमे की जो समय सीमा होती है कोई निर्धारित नहीं होती है, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, कितना भी समय लंबा लग सकता है, 10-20 साल भी लग जाते हैं। तो ऐसे में जो है अब आप ये सोचें कि मुकदमा इतने साल चलेगा तो मैं यहीं घर पे रहूँगा, काम नहीं कर पाऊँगा, तो फिर देखिए ये गलत है, क्योंकि काम नहीं कर पाएँगे तो फिर लड़ कैसे पाएँगे आप? तो आप लड़ नहीं पाएँगे, तो इसलिए बेहतर है कि आप जो है अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी, मतलब जो भी आपकी पावर्स हैं, जो भी आपकी एक मुकदमा लड़ने की पावर्स हैं, वो आप अपनी पावर्स दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसी को पावर ऑफ अटॉर्नी बोलते हैं।
तो आप अपने, अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि मेरे परिवार में कोई है भी नहीं और मैं बाहर हूँ, विदेश में हूँ, तो अब मैं क्या करूँ सर? तो ऐसे समय पर आपके लिए आप अपने वकील जो आपने लोअर कोर्ट में नियुक्त किया है, वकील साहब करे हैं, तो आप उनको भी पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हैं। वो भी आपकी केस की जो है अपील, मतलब आपकी कोर्ट की अपीयरेंस कर सकते हैं कि भाई मेरा वो नहीं है, मेरा क्लाइंट है और मैं उसके स्थान पर अपीयर हो रहा हूँ। तो वो व्यक्ति भी आपके आपके बिहाफ पर अपीयर हो सकते हैं। बाकी रही बात कम्युनिकेशन की, तो आप टेलीफोनिक द्वारा कम्युनिकेशन उनसे कर सकते हैं कि इस केस में क्या हुआ, क्या हो रहा है। अब ये चीज़ें आपके लिए पावर ऑफ अटॉर्नी हो गई है। अब मान लीजिए कि कोर्ट कभी आपको बुलाता है, तो फिर कैसे आएंगे आप? अब कोर्ट आपको पर डेट टू डेट नहीं बुलाएगा, आपको साल 2 साल में कभी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे मान लो फाइनल आ गया, फाइनल जजमेंट होने वाला है, या फिर केस में आपकी गवाही होने वाली है, आपकी गवाही होगी, तो फिर आपको बुलाया जाएगा। तो मतलब पूरा केस एंटायर प्रोसीडिंग जो होगी उसमें 1 या 2 बार आपको बुलाया जा सकता है, बाकी आपको कभी भी बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके सारे आपने अपनी जो पावर्स हैं वो दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर दी हैं और वो व्यक्ति आपके स्थान पर लड़ रहा है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आप इससे संबंधित कोई भी सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं, क्योंकि पति पत्नी विवाद कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी स्थान पर हो सकता है, मैंने आपको बताया, क्योंकि हर घर में पत्नी होगी तो कहीं ना कहीं विवाद हो भी सकता है और मुकदमा भी हो सकता है। तो अगर आपके ऊपर मुकदमा हो गया तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरुआत से देखिएगा। और भी कोई अगर आप हमसे लीगल एडवाइस या हमारी हेल्प लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं। आज का वीडियो आपसे बहुत धन्यवाद।